मुजफ्फरपुर में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना अहियापुर थाना के उमानगर की है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। एसकेएमसीएच की पिछली चारदीवारी के पास शव को फेंका गया था। कटिहार में रजिस्ट्री ऑफिस के मुंशी का अपहरण हो गया है। मुंशी असरुद्दीन जब अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब स्कॉर्पियो से पहुंचे अपहरणकर्ताओं ने गैस गोदाम के पास से उनका अपहरण कर लिया। रोहतास के चेनारी में अनियंत्रित होकर एक कार नहर में गिर गई। किसी तरह कार में सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। कार चेनारी से सासाराम की तरफ जा रही थी। मधेपुरा में पुलिस पर गैंग रेप का एफआईआर बदलने का आरोप लगा है। पूरा मामला आलमनगर थाना क्षेत्र के रतवारा ओपी का है, जहां 23 जनवरी की शाम एक किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। पीड़िता के आवेदन पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही आरोपी को छोड़ दिया गया। नालंदा के हिलसा उपकारा से 22 जनवरी को फरार कैदी टीपू पासवान को निलंबित पुलिस कर्मियों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टीपू पासवान दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ चुका था और कुछ देर के लिए हिलसा स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। वहीं उसे दबोच लिया गया। टीपू की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। साथ ही निलंबित पुलिस कर्मियों को भी जल्द ड्यूटी पर लौटने की आस जगी है। आरा में पटाखे के बारूद से खेलना 12 साल के बच्चे को महंगा पड़ गया। बड़का गांव का आशीष कुमार पटाखे से बारूद निकालकर जला रहा था। इसी दौरान बारूद की आग से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। पटना सिटी के घघा गली मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक कारोबारी के बंद घर से लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने घर का ताला काटकर घर में रखे लगभग 2 लाख नकद और 30 से 32 लाख के जेवरात की चोरी की है। भागलपुर के अंबुजगंज शिवानी होशेरी फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज में बीते 20 जनवरी से लापता 2 मासूम बच्चों का शव उनके ही गांव के चबर स्थित तालाब से बरामद हुआ है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 20 जनवरी को मीरगंज से अपने गांव लौटने के दौरान दोनों बच्चे गायब हो गए थे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। आरा में पोल पर चढ़कर बिजली का तार बांध रहे 4 मजदूर पोल से गिरने से घायल हो गए। बाजार समिति पावर ग्रिड में ये चारों मजदूर कार्यरत हैं। अस्पताल में चारों मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भोजपुर के बिहिया स्थित महथिन मां मंदिर में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखे 4 दान पात्रों से हजारों रुपए चुरा लिए। चोरों की करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। सीतामढ़ी के बैरगनिया के रहने वाले पैक्स अध्यक्ष करुणाकर कुमार की रविवार रात शिवहर के पिपरागढ़ी पुल पर सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। करुणाकर कुमार रघुनाथ झा के रिश्तेदार थे। राजधानी पटना में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे युवक को हथियार के बल पर कार सवार अपराधियों ने लैपटॉप, पैसे समेत सारे सामान लूट लिए और फरार हो गए। युवक रांची से पटना पहुंचा था। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के पेंदापुर गांव में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। संजय रविदास अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहा था, तभी गांव के ही राम बच्चन ने सहयोगियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीट कर उसे मार डाला। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं, जिसमें दिख रहे शख्स अररिया के रानीगंज के सर्किल इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद यादव है और इनके टेबल पर कई बंडल हैं, इसमें केस नंबर के साथ नोट बंधे हुए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि इंस्पेक्टर साहब मनमाफे के पैसे मिलने पर ही केस में अपनी टिप्पणी लिखते हैं। इन तस्वीरों के खुलासे से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। नवादा के नक्सलियों के तार आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। 24 जनवरी को रजौली के रतनपुर जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जो खोखा बरामद किया उस पर उर्दू में लिखा हुआ है। पटना में पेड़ से लटकता एक युवक का शव मिला है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना इंद्र प्रसाद स्कूल कैंपस की है। आरा में पटाखे के बारूद से खेलना 12 साल के बच्चे को महंगा पड़ गया। बड़का गांव का आशीष कुमार पटाखे से बारूद निकालकर जला रहा था। इसी दौरान बारूद की आग से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। पटना में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। फ्रेजर रोड स्थित सेंट्रल मॉल में चोरों ने शीशा तोड़कर करीब 50 लाख के सामान की चोरी की। चोरी की इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। कोडरमा में हाइबा ने एक 8 साल के मासूम को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कोडरमा गिरिडीह मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। 1 लाख का इनामी नक्सली बिहारी मांझी की गिरफ्तारी से बोकारो पुलिस को काफी राहत मिली है। नक्सली बिहारी मांझी पर बोकारो जिले में 9 साल में 14 कांड दर्ज किए गए और ये नक्सली मिथिलेश और संतोष महतो के दस्ते का सक्रिय सदस्य रहा है।
नक्सली की गिरफ्तारी जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के टूटी झरना और पिंडरा के बीच हुई है। एसपी कार्तिक एस ने कहा कि गिरफ्तार नक्सली पर गोमिया में एक जेसीबी जलाने वर्ष 2011 में झुमरा के पुलिस कैंप पर हमला में शामिल होने समेत 14 मामले दर्ज हैं। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में डोमन महतो की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ बताया है। डोमन मंडल का सीताराम मंडल की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसकी वजह से सीताराम और पटवारी मुर्मू ने मिलकर डोमन मंडल की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामगढ़ के बरकाकाना ओपी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी सत्येंद्र नाथ सिंह का पुत्र संजीत सिंह की हादसे में मौत हो गई। बोकारो के सेक्टर 12 में बंद आवास में उत्पाद विभाग ने छापा मारकर भारी संख्या में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। छापेमारी में उत्पाद विभाग को 276 बोतल अंग्रेजी शराब मिली है। रामगढ़ में कल रात घनी आबादी वाले इलाके में एक मेडिकल दुकान से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने पटना सिटी का दौरा कर दीदारगंज के सबलपुर में आयोजित किसान कन्या सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर इलाके के किसानों ने सिक्किम के राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। लालू परिवार को कोर्ट से मिली राहत पर एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि केस में कोई तथ्य नहीं है। सरकार विपक्ष के लोगों को जानबूझकर परेशान कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर कहा कि कांग्रेस को इससे और मजबूती मिली है। विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि कन्हैया सिंह पर हमला नीरज कुमार ने करवाया है। पार्टी को नीरज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार नीरज को बचा रही है। आरजेडी के पूर्व सांसद सीताराम यादव ने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। दिल्ली में सीताराम यादव ने कहा कि वो सीतामढ़ी से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी और सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई पेच नहीं है। शरद यादव की मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जाप संरक्षक पप्पू यादव ने निशाना साधा है। कटाक्ष के अंदाज में पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोग पैदाइशी राजा हैं, वो तो सेवक हैं और हमेशा न्याय के लिए मरते हैं। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन की पोल खुल गई है। रैली केवल कांग्रेस की है, महागठबंधन नेताओं को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का बदला ले रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने शेखपुरा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए आरक्षण का कड़ा विरोध किया। शाही ने कहा कि आरक्षण का लाभ एक ही परिवार के लोग ले रहे हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने पटना सिटी के मोहम्मदपुर में अशोक राजपथ से सैयदपुर नहर तक लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया और कहा कि तय सीमा में काम होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी छपरा के अमनौर पहुंचे। अमनौर में रूडी ने एक सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। सुपौल में लोकतांत्रिक जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। हाजीपुर में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बिना नाम लिया आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान दे दिया। पप्पू यादव ने कहा कि महाभारत की पटकथा लिखने वाले दोनों को अपने आसपास केवल प्ले बॉय दिखते हैं। विधानसभा में आज जेपीएससी विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सदन के बेल में विपक्षी सदस्य पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने तत्काल परीक्षा रोकने की मांग की। जेपीएससी की परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों का कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार इतने शॉर्ट नोटिस में परीक्षा ले रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य बसंत सोरेन ने जामताड़ा के मेहजाम अंचल के प्यालसोला में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर पार्टी के महासचिव विजय सिंह और जामताड़ा के अशोक मंडल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बसंत सोरेन ने दुमका में 2 फरवरी को आयोजित 40वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया है। वहीं प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रिय होने पर स्वागत किया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण और सदस्यों ने आज प्रेमाश्रय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बिना जानकारी के ही प्रेमाश्रय पर आरोप लगाया कि यहां नाबालिग के साथ बालिग लड़कियों को भी रखा जाता है। चास के भोलूर बांध में अमृत पार्क में शिलान्यास को लेकर हंगामा मचा और चास नगर निगम के महापौर भोलू पासवान, संवेदक अभिजीत मोदक और कांग्रेस नेता मनोज राय की गिरफ्तारी के बाद शांत होता ये मामला दिख रहा है। शिलापट पर नाम को लेकर दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था।
सीतामढ़ी समाहरणालय में राशन से वंचित दर्जनों लोगों ने पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी का घेराव किया। पुपरी के बसौल गांव के दर्जनों गरीब लोगों का आरोप है कि स्थानीय जन वितरण प्रणाली के दबंग विक्रेता उन्हें पिछले 6 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं। मिड डे मील रसोईया संघ ने सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोईया पिछले 7 जनवरी से हड़ताल पर हैं। भगवान बुद्ध और उनके 2 परम शिष्य महामुगलान और सारीपुता के अस्थि कलश का श्रद्धालु 1 से 3 फरवरी तक बोधगया में दर्शन कर सकेंगे। बोधगया में 30 और 31 जनवरी को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। बिहार इलेक्शन वॉच ने राजनीतिक अपराधीकरण विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में पूर्व डीजीपी अभयानंद समेत लगभग सभी दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। पटना सिटी के गमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जमकर हंगामा हुआ। 2700 मरीजों के अस्पताल पहुंचने से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गहमागहमी रही। पैक्स प्रबंधकों को सरकारी कर्मी घोषित करने, नियमित वेतन भुगतान, खाते में पैसे का भुगतान करने जैसी मांगों को लेकर पैक्स कर्मियों ने असली देशी पार्टी के बैनर तले राजभवन मार्च किया। भागलपुर में घंटाघर चौक स्थित दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक कार्यालय के सामने दैनिक राशि जमा करने वाले एजेंटों को हटाए जाने के खिलाफ दैनिक एजेंटों ने प्रदर्शन किया और पुरानी वसूली की परंपरा को बरकरार रखने की मांग की। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। चुनाव को लेकर छात्रों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। शेखपुरा समाहरणालय से विकास रथ को डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथ शहरी क्षेत्रों में घूमकर राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। कब्रिस्तान के बीच से सड़क निर्माण के खिलाफ सदर प्रखंड के मोहनपुर गांव के ग्रामीणों ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि जहानाबाद के अंचलाधिकारी ने जबरदस्ती कब्रिस्तान के बीचों बीच सड़क निर्माण की अनुमति दी है। रोहतास के विक्रमगंज में एक मोबाइल दुकानदार को गोली मारकर घायल किए जाने से नाराज आक्रोशित लोगों ने विक्रमगंज के तेंदुनी चौक को घंटों जाम रखा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने सीतामढ़ी समाहरणालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिव्यांगों के लिए जिले में चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। हाजीपुर में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या के मामले में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को माफिया राज करार दिया है। रामगढ़ में 66 जैन मुनियों का लोगों और जैन समाज ने भव्य स्वागत किया। 18 जनवरी 2018 को पीएम मोदी ने दिल्ली से जैन मुनियों का जत्था रवाना किया था। 3000 से अधिक गांव का भ्रमण करते हुए जैन मुनि रामगढ़ पहुंचे हैं। सीवान में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान रुक रुक कर हो रही बारिश को आसमान से सोना गिरने की बात कह रहे हैं और गेहूं की फसल के लिए इस बारिश को सोने पर सुहागा करार दे रहे हैं। पूर्णिया में अनुसूचित जाति के युवा कार्यकर्ताओं ने अलग से 10% आरक्षण के प्रावधान का विरोध करते हुए अपने समाज के सांसदों का पुतला जलाया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संविधान की मूल भावना की कोई कदर नहीं की जा रही है। नालंदा के दोगी गांव के ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर राजगीर छबिलापुर मार्ग एसएच 78 को जाम कर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि 2016 से ही घर घर नल का जल का काम हो रहा है, लेकिन 3 साल बाद भी पीने का पानी उन्हें मयस्सर नहीं है। शेखपुरा में रालोसपा ने शिक्षा में सुधार जन जन का अधिकार कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश उपाध्यक्ष ने अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। शेखपुरा में समाहरणालय के मुख्य गेट के पास आरक्षण बचाओ देश बचाओ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। आरक्षण बचाओ अभियान समिति सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण का विरोध कर रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से कल पीएम मोदी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, जिसके लिए बिहार झारखंड के छात्रों का भी चयन किया गया। सीधा संवाद में राजगीर के केंद्रीय विद्यालय के 4 छात्रों का चयन किया गया है। संवाद में बड़ी मिल की निवासी मुख्य बीमा सलाहकार इंद्रमोहन सिंह निराला की पुत्री दिव्या वैशाली, नीरज कुमार, पूजा कुमारी और मुस्कान कुमारी शामिल हैं। चयन की खबर के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मासूम सार्थक की हत्या के विरोध में आज छपरा बंद है। डॉक्टर भतीजे की हत्या से आक्रोशित चिकित्सकों ने सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप कर दी है। बंद का आईएमए और भाषा संगठन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शहर के डॉक्टर्स ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मासूम सार्थक के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
मधेपुरा में मनरेगा योजना में लूट की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से अब लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। ग्वालपाड़ा थाने के बीरगांव चतरा पंचायत के ग्रामीणों ने सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की और दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। किशनगंज के नटवापरा पंचायत के मदरसा इस्मामिया भोपला में पढ़ाई करने वाले कक्षा 7 और 8 के छात्रों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं। सवालों पर छात्रों के गलत जवाब देना मदरसे की पढ़ाई की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। 6 वर्षों से लापता मुंगेर के सौरभ का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन थाने से लेकर डीआईजी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सौरभ का कोई पता नहीं चला। आज भी टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के खरुई निवासी भूपेंद्र और उसकी पत्नी को सौरभ का इंतजार है। नॉन बैंकिंग कंपनी बेसिल की धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों और अभिकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर सरकार से पैसे वापस दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में जेवीएम के केंद्रीय महासचिव रमेश कुमार राही भी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम के गुड़बांधा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच जिला पुलिस प्रशासन ने शाह स्पॉन्ज पावर लिमिटेड के सीएसआर के तहत कंबल वितरण किया। 250 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। बीते 18 सालों से बंद घाटशिला के राखा और चापड़ी माइंस को फिर से खोले जाने की खबर पर आसपास के ग्रामीणों में हर्ष है। राखा माइंस के खोले जाने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिल सकेगा। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के राखा और चापड़ी माइंस को फिर से खोले जाने की पहल पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो ने की। संभवतः इससे 2 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री माइंस का भूमि पूजन करने के साथ माइंस की रीओपनिंग करेंगे। रामगढ़ में 66 जैन मुनियों का लोगों और जैन समाज ने भव्य स्वागत किया। 18 जनवरी 2018 को पीएम मोदी ने दिल्ली से जैन मुनियों का जत्था रवाना किया था। 3000 से अधिक गांवों का भ्रमण करते हुए जैन मुनि रामगढ़ पहुंचे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर चल रहा साक्षात्कार समाप्त हो गया है और जल्द ही इसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने बताया कि साक्षात्कार हाईकोर्ट परिसर में हुआ। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए चाईबासा जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन ने सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया। जमशेदपुर में कदमा के रानी कुदर हिंद क्लब ने 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मंत्री सरयू राय ने किया। वहीं इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने इस शिविर में अपना रक्तदान किया। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद अब बीजेपी यूपी में 2014 की तरह 2019 में भी प्रचंड बहुमत के लिए एक बूथ सम्मेलन करने जा रही है। आगामी 30 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में एक बूथ सम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में 750 बिस्तरों वाले एम्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया। 200 एकड़ जमीन में बनने वाले एम्स पर करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी।